गणधर गौतम स्वामी जी भगवान एवं दादा गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। सुधर्मा स्वामी के पाठ पे सुहित परंपरा से चल रहे परम पूज्य सुख सागर जी महाराज साहब उदय महोदय कैलाश चतुर्विद संघ के महानायक खड़तरगच्छ श्रृंगार परम पूज्य श्रीमद जीन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदना। समस्त साधु मंडल एवं साध्वी जी मंडल के चरणों में भावभीनी वंदना। एक सेठ के मकान में आग लग गई थी। जब आग लगती है तो आसपास के पड़ोस के लोग, दुकान के कर्मचारी वगैरह सब सामान निकालने का कार्य करने लगे। बहुत सारा सामान निकाल लिया गया उसमें से। अंत समय में उसने अपने नौकर से कहा कि हे मफतलाल, तुम एक बार और अंदर जाओ और जाकर देखो कि सामान, कुछ कीमती सामान अंदर तो नहीं रह गया है। नौकर मफतलाल अंदर गया और हड़बड़ा कर बाहर आकर बोला, सेठ जी गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। सेठ जी हड़बड़ाए। उन्होंने पूछा, अरे मफतलाल ऐसा क्या हो गया है? उसने कहा, सेठ जी सामान तो संभल गया लेकिन मालिक खो गया। कहानी का अर्थ आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। क्यों आशीष में हुआ क्या था, सेठ जी के 3 साल का एक पुत्र था, उसकी और किसी का ध्यान गया नहीं और वह जलकर मर गया। तो सेठ जी का सामान तो बच गया लेकिन मालिक खो गया। इसी तरह हम भी अपने शरीर को तो बचाने में लगे रहते हैं। ये शरीर है ना, ये ऊपरी है, सभी जानते हैं कि ये जाना ही जाना है एक दिन। इस शरीर को बचाने हम सभी लगे रहते हैं लेकिन आत्मा की और किसी का ध्यान नहीं जाता। परम पूज्य खड़तरगच्छाचार्य श्रीमद जीन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के जब संपर्क हुआ तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यह सब तो जाने वाला ही है। लेकिन जब पिछले वर्ष मुझे कोरोना हुआ तब मैंने इस दृढ़ निश्चय पर पहुंच चुका कि अब बचाने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। कोई बता सकता है बचाने योग्य क्या है? बहुत सही, आत्मा बचाने योग्य है और असंयम छोड़ने योग्य है। इस दृढ़ निश्चय को मेरे विरहत पुण्योदय से जब आचार्य भगवान का छत्तीसगढ़ आगमन होने की तैयारी में थे नवीन तीर्थ से, तब मैंने अपने विचार उनके सामने रखे। उन्होंने कहा, अपनी सारी जवाबदारियां पूरी करो, हम उस सब चीज़ के लिए तैयार बैठे। धीरे धीरे करते करते वह पुण्योदय से, वृहद पुण्योदय से यह दिन भी आज मेरे सन्मुख आ गया है। इसके लिए मैं देव गुरु धर्म एवं आचार्य भगवान सहित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे इस जीवन में मेरी धर्म सहायिका श्रीमती सुषमा जी कोठारी का उपकार मेरे पे बहुत रहा है। जब तब सेवा का विशेष गुण उनके जीवन में रहा है। यदि यहाँ तक मैं लेके आया हूँ, मैं पहुँचा हूँ, तो निश्चित तौर पे उनकी सेवा का ये परिणाम रहा है। मैं उनके प्रति अपने व्यक्त करता हूँ। पर पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन चंद जी कोठारी, जिन्हें महासुन वाले सभी अच्छे से जानते हैं, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो किस किस्म के श्रावक थे। व्यक्ति नहीं, श्रावक थे, सभी जानते हैं। पूज्य पिताजी एवं पूज्य माताजी के आशीर्वाद से उनका शुरू से यह रहा कि हमारे बच्चे धर्म की परवरिश में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ते। आज उनके पुण्य प्रताप से यह दिन हमारे सन्मुख उपस्थित हुआ है। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान के परिवेश में यदि मैं चलूँ तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई श्री महेश जी कोठारी के पुत्र, यानी कि वो मेरे भतीजे लगते हैं, श्री ललित जी कोठारी। यदि मैं उसे एक शब्द भी कहता हूँ तो एक शब्द का 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा कोई पकड़ के उस कार्य को मेरे प्रति करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। जब मुझे महाराज साहब के कभी आना जाना था, उसको पता चल जाता था कि चाचा तो किराए की गाड़ी करके चले जाएंगे, उसने इतना ही बस सोचा समझा तो गाड़ी दूसरे दिन मेरे घर के सामने खड़ी हो जाए। ऐसे ही एक उदाहरण बस दे रहा हूँ, ऐसे 100 भी उदाहरण उसने मेरे लिए, हमारे लिए। मैं उसके प्रति भी अपने कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी परिवारजनों से क्षमा याचना, मामा पक्ष, नाना पक्ष,
मेरी भतीजियाँ, मेरी बहनें, सभी लोगों से किसी का नाम छूट जाए तो कोई अन्यथा न ले, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। उपकार एवं क्षमा याचना। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन पीयूष सागर श्री जी महाराज साहब का, जिनका अकिंचित प्रभाव हम पर पड़ा, उन्होंने ही हमको यहाँ तक के लेके आया और पहुँचाया कि कहाँ से कहाँ जाना है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता। साथ ही परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब, केवल धाम तीर्थ प्रेरिका परम पूज्य निपुणा श्री जी महाराज साहब, केवल धाम तीर्थ प्रेरिका एवं समस्त साध्वी मंडल, परम पूज्य केवल धाम तीर्थ प्रेरिका परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब एवं समस्त साध्वी मंडल, परम पूज्य छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि मनोहर श्री जी महाराज साहब एवं समस्त साध्वी मंडल, परम पूज्य यतियतन लाल जी महाराज साहब आदि जितने भी केवल धाम तीर्थ में रहते हुए बहुत सारे साधु साध्वी संपर्क में हैं, मैं शायद सभी का नाम न बोल पाऊँ, उन सभी से भी मैं क्षमा याचना करता हूँ कि उनके वयवच में तीर्थ की व्यवस्था में मुझसे यदि कोई भी कमी रह गई हो तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। 6 जुलाई 2000 को वह दिन था जब पुखराज जी साहब शर्मा, जानते नहीं मंत भैया, पुखराज जी शर्मा के आदेश एवं सलाह अनुसार इस महासमुंद को धरा को छोड़कर मैं केवल धाम तीर्थ चले गया था। शायद बहुत लोग को मालूम हो, शायद बहुत लोग को मालूम नहीं भी हो। सिर्फ पुखराज जी शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा कि अब आप आगे की ओर निकलो। वह दिन वहाँ पे ले जाने के लिए परम पूज्य केवल धाम तीर्थ प्रेरिका निपुणा श्री जी महाराज साहब का अतुलनीय योगदान रहा। उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन पर कहा कि विजय भी, आपको जहाँ जमता हो, जैसा जमता हो, बिजनेस करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करनी हो, एनीथिंग जो भी कुछ करना हो, वो सब के लिए आप आओ, एक बार मुझसे मिलो। निपुणा श्री जी महाराज साहब के प्रति पुनश्च केवल धाम ले जाने के लिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। केवल धाम ट्रस्ट मंडल, केवल धाम समस्त स्टाफ, मेरे जितने पुराने साथी जो केवल महासमुंद में रहते हुए जो मेरे साथ पढ़े लिखे खेले बड़े, उन सब के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुमुक्षु मित्र मंडल, एक ऐसा नाम जो परम पूज्य आचार्य भगवान का हम सभी को दिया हुआ था, उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।